जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रहीमिया खान से अच्छी खबर सामने आ गई। कोरोना वायरस से सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। कोरोना वायरस के टेस्ट मंफी आने वाले मरीजों की तादाद 733 तक जा पहुंची है, जिनमें तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 435 अफराद भी शामिल हैं। रहीमिया खान में 113 मुतासरा मरीज हैं और 408 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। आपको अपडेट करें, रहीमिया खान से अच्छी खबर सामने आ गई। कोरोना वायरस से सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। कोरोना वायरस के टेस्ट मंफी आने वाले मरीजों की तादाद 733 हो गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज भक्कर में कायम करंटीना सेंटर से 45 अफराद को उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। 45 अफराद का ताल्लुक मुल्क के 21 अजला से है। 45 अफराद के 2 मरतबा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद घरों को रवाना किया गया है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज भक्कर में कायम करंटीना सेंटर से 45 अफराद को उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया है। 45 अफराद का ताल्लुक मुल्क के 21 अजला से है। कहरोड पक्का में तबलीगी मरकज में करंटीना किए गए मजीद 25 अफराद के टेस्ट मंफी आ गए हैं। नेगेटिव टेस्ट वाले तमाम अफराद को घरों की तरफ रवाना कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, कहरोड पक्का से जहां तबलीगी मरकज में करंटीना किए गए मजीद 25 अफराद के टेस्ट मंफी आ गए। नेगेटिव टेस्ट वाले तमाम अफराद को घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। खानेवाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। कोरोना वायरस का शिकार पहला मरीज सेहतयाब होकर घर रवाना हो गया। खानेवाल से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जायरीन में शामिल था, जिनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। इलाज मुआवजे के बाद 2 बार कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आने पर घर को रवाना कर दिया गया है। खानेवाल में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर सामने आई। कोरोना वायरस का शिकार पहला मरीज सेहतयाब होकर घर रवाना हो गया है। खानेवाल से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जायरीन में शामिल था, जिनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। इलाज मुआवजे के बाद 2 बार कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आने पर घर रवाना कर दिया गया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का राजनपुर करंटीना सेंटर का दौरा। इस मौका पर सूबाई वजीर लाइव स्टॉक हुसैन दरेशक, डीसी और सीईओ हेल्थ राजनपुर भी मौजूद थे। डीसी और सीईओ हेल्थ राजनपुर ने सूबाई वजीर सेहत को करंटीना सेंटर में मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया है। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि करंटीना सेंटर राजनपुर से 60 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की राजनपुर में कोरोना वायरस के मरीजों की इलाज के लिए मुनासिब इंतजामात करने पर जिला इंतजामिया को शाबाश। उनका कहना था कि सूबाई वजीर हुसैन दरेशक जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआवजे और तिब्बी सहूलियात की खुद निगरानी कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बताएं, बहावलपुर में कोरोना के मरीजों के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन में 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर में कोरोना के मरीजों के लिए वैसे तो एक अस्पताल जो सिविल अस्पताल था उसे स्पेसिफाई किया गया था, लेकिन एक और फील्ड अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जो कि स्पेशल एजुकेशन का था, उसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने विजिट किया है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से पहले तो ये जानते हैं, अल्लाह ना करे कोई इतनी खतरनाक सूरत हाल होने जा रही है कि कोरोना अस्पताल के लिए जो कोरोना के लिए जो वक्फ किया गया था सिविल अस्पताल, उसमें इतने बेड्स हैं, उसके बावजूद उससे अस्पताल बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, उसके बाद मजीद सवाल करेंगे। सर ये बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ऐसी सिवियरिटी नहीं है और हम होप भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसी सिवियरिटी होगी। ये सिर्फ इसलिए कि एहतियातन हमारे ज़हन में ये आइडिया है, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हमें डायरेक्शन भी मिली है, कि जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो सिम्टम्स शो कर रहे हैं, उनको हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, टर्शरी हेल्थ केयर में। और जो एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है लेकिन उनका सांस नहीं उखड़ रहा, उनको तेज़ बुखार नहीं है, यानी बज़ाहिरन वो ठीक हैं, उन लोगों को हम इस फील्ड हॉस्पिटल में लेके आएंगे, जहां उनको एक आइसोलेट किया जाएगा और ख़ास मुद्दत के लिए यहाँ पे रख के टिल द टाइम के वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये इस सोच के तहत बनाया गया। तो उसके लिए सर यहाँ पर कितने कमरे बनाए जा रहे हैं और कितने डॉक्टर्स तैनात? यहाँ पे तकरीबन 100 बेड्स का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि एक ही वक्त में हम कम से कम 100 बंदों को अकोमोडेट कर सकें। और उसके मुताबिक फिर जो उसका सेटअप बनेगा, ट्राइएज बनेगा, उसमें फिर डिसाइड किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके।
और उसके मुताबिक फिर उन पेशेंट्स को मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाएगा। जी, अभी आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद साहब को। जो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सामने सिविल हॉस्पिटल है, उसके साथ ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जो कि स्पेशल एजुकेशन का था, वहां पर एक और अस्पताल बनाने का इरादा किया जा रहा है। और मकसद क्या था वो आपको अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल, तिब्बी फजले को तल्फ करने और लॉन्ड्री में कोरोना मरीजों के जेर इस्तेमाल कपड़ों चादरों को धोने के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर मबनी SOPs जारी कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही बिलाल न्याजी। निश्तर हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो कोरोना के मरीजों के लिए और उसके साथ साथ वो जो सामान वहां पर जिन वार्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल MS की जानिब से मरासला जारी किया गया है जिसमें अहकामात जारी किए गए हैं और इस हवाले से कहा गया है कि जो सामान वहां पर इस्तेमाल में लाया जाता है उसको किस अंदाज में तलफ करना है। उसके साथ साथ जिन वार्ड्स में जिन बेड पर जो चादरें इस्तेमाल हो रही हैं उसके अलावा दीगर जो सामान है उनको धोने के हवाले से भी SOPs जारी किए गए हैं। एडिशनल MS की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि वहां पर जो सामान इस्तेमाल में लाया जा रहा है उसको जलाने की हरगिज जरूरत नहीं है। उस हवाले से अमले को अहकामात जारी किए गए हैं कि वो मास्क और ग्लव्स पहनकर उस सामान को वहां से हटाएगा और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लॉन्ड्री में उसको सही तरीके से धोया जाएगा। उस हवाले से कहा गया कि दीगर जो वहां पर सामान धोया जाता है कपड़े वगैरह तो वहां पर उनके साथ इसको मिक्स ना किया जाए। उसके साथ ये कहा गया कि तकरीबन जो टेम्परेचर वहां पर रखा जाए वो 60 से 90 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर पर इसको क्लीन किया जाए। तो इस हवाले से अहकामात जारी किए गए और इस हवाले से ये भी कहा गया कि जो अमला इन अहकामात पर अमल तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। बिलाल न्याजी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना वायरस लॉकडाउन का 29वां रोज। लॉकडाउन में नरमी के बाद बेशतर दुकानें खुल गईं तो दूसरी जानिब सड़कों पर ट्रैफिक का रश भी बढ़ गया है। अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। कोरोना वायरस लॉकडाउन को तकरीबन 29 रोज गुजर चुके हैं और लॉकडाउन में नरमी के बाद बेशतर दुकानें जो हैं वो खोल दी गई हैं, जिसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक दिखाई देने लगी है। लोग घरों से बाहर भी निकलने लगे हैं और एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको अपनाए बगैर लोग घरों से बाहर मौजूद हैं। इस वक्त मैं हसन परवाना रोड पर मौजूद हूं और आप पीछे देख सकते हैं कि शहरी किस तरह से अपने कामों के सिलसिले में बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं उन्होंने अपनी दुकानें जो हैं वो भी खोल रखी हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की दुकान है और सड़क किनारे अपनी रोजी कमाने वाले अफराद जो हैं जो कि चिके बनाते हैं, कूलरों की खसें बनाते हैं, इस तरह के अफराद जो हैं वो भी यहाँ पर उनका काम भी जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़्यादातर लोग अपनाए हुए दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी जो है वो इसलिए की गई है कि जो दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है उसका रोजगार जो है वो चल सके, लेकिन कोरोना वायरस को शहरी जो है वो अब उस तरीके से संजीदा नहीं ले रहे हैं और संजीदा नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, लॉकडाउन और दफा वायरस के नफाज का आज 29वां रोज है और जिस तरह पहले हमने बताया कि बहावलपुर शहर में जो हालात हैं वो तकरीबन मामूल पर आ चुके हैं। शाहराहों पर जो रश है वो भी मामूल के मुताबिक है और मुतअद्दिद मार्केटें जो हैं वो भी इस वक्त खुली हैं और जो गश्त का निज़ाम था डॉल्फिन फोर्स और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से वो भी 2 से 3 रोज से गुज़िश्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो शहर बहावलपुर में पिकेट्स बनाई गई थी, जो नाकाबंदियाँ की गई थी, उनकी तादाद भी अब जो है 22 की बजाय वो 5 से 6 मकामात पर जो है वो नाकाबंदी मौजूद है, जहाँ पर एक आध एहलकार पंजाब पुलिस का और एक आध एहलकार जो है वो ट्रैफिक पुलिस का दिखाई देता है। तो अब ये हुकूमत ने फैसला करना है कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन आज जो हालात हैं वो शहर बहावलपुर में मामूल पर हैं और जो इदारे जिस तरह पहले सरगर्म थे अब वो इदारे भी उस तरह सरगर्म नहीं है। लेकिन आगे जो फैसला है वो हुकूमती फैसले के बाद जो है वो इदारे करेंगे। लेकिन तमाम जो मुतअद्दिद मार्केट्स हैं वो भी आज खुली हुई हैं सुबह सवेरे से ही और साथ ही साथ जो शाहराहों पर रश है वो भी जो है आज मामूल के मुताबिक देखने को मिल रहा है। यूँ लग रहा है कि जैसे ना ही दफा 144 का नफाज है और ना ही लॉकडाउन की सूरत हाल है। बिल्कुल मामूल के मुताबिक शाहराहों पर जो है वो आज ट्रैफिक के साथ साथ शहरियों का रश भी देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब जो लॉकडाउन के दौरान जो एक्शन किया गया था इदारों की जानिब से वो तकरीबन जो ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिल के जो है तकरीबन 6000 के करीब जो गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिल हैं वो बंद किए
और डबल बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, लॉकडाउन से एक हफ्ता पहले पार्लर खोलने वाली इरम सख्त परेशान। कहती हैं अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पार्लर बनाया और अब तक कुछ नहीं कमा सकी। तफसीलात बताएंगी एलिशबाज से। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस जो है तमाम ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं। इस वजह से खवातीन जो है, जो ब्यूटिशियंस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जहां घरों में खवातीन परेशान हो रही हैं कि उन्हें पार्लर जाने का मौका नहीं मिल रहा, सारे पार्लर्स बंद हो गए। इस तरह जो ब्यूटिशियंस हैं वो भी अलग दूसरी जाने परेशान हैं। मैं इस वक्त एक ब्यूटी पार्लर में ही मौजूद हूँ, जो कि एक हफ्ता पहले ही नया उसकी ओपनिंग हुई थी, नया खुला था और फिर लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है। इनसे बात कर लेते हैं। इरम ब्यूटिशियन मेरे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा तो न्यू सेटअप था और न्यू सेटअप स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन जब से हुआ है पूरा सेटअप जो है ना क्लोज हुआ है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। तो आगे रमज़ान आ रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि जो हुकूमत है लॉकडाउन को थोड़ा सा कम करे, थोड़ा सा जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट ऐसी लाए कि हम लोग अपने घर बैठ के अपना जो ज़राए रोज़गार है उसको जो है ना चला सके, थ्रो कर सकें। जी बिल्कुल, ब्यूटिशियंस का यही कहना है कि आगे रमज़ान भी आ रहा है और ये सीजन होता है काम का, और इन्होंने तो अपना नया पार्लर खोला था, इसलिए ये काफी परेशान। बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। एहसास प्रोग्राम में मैसेज मिलने के बावजूद रकम न मिलने पर शहरियों का दूसरे रोज भी कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा और धरना जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही गौहर रहमान। जी बिल्कुल, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में वेरिफिकेशन का मामला, जिन लोगों की नादरा से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है उनकी जानिब से मुल्तान के कमिश्नर ऑफिस के बाहर आज दूसरे रोज भी धरना जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से मुल्तान की डिवीजन इंतजामिया और जो एहसास इमदाद प्रोग्राम के जो फोकल पर्सन है उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ देख सकते हैं कि कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो है इस वक्त इन लोगों का धरना आज दूसरे रोज भी जारी है और ये नारेबाजी करी खवातीन भी इस धरने में मौजूद है, जिनको यकीन दहानी तो कराई गई कि इनका मसला हल कराया जाएगा, लेकिन आज दूसरा रोज है यहाँ पर मौजूद है। हम नादरा के दफ्तर है, बाहर काउंटर लगा तो 200 रुपए उसने लिया, वो हमारे से आगे वो जेल ही था। फिर हम इधर है, कल हमने धरना दिया, लेकिन हमें अंदर से यकीन दहानी दिलाई कि कल आप 9:30 बजे आएंगे, दफ्तर खुला होगा। लेकिन हम इधर 8 बजे के अब ये टाइम हो गया, दफ्तर नहीं खुला और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ये बुजुर्ग, ये सब लोग बैठे हुए हैं, वो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, हम बाहर रोड पे बैठे हुए हैं। ये है हमारे लिए इंसानों का वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वो कहते हैं जी वोट हक दो। अब जब अपना हक लेने आए और दूसरा दिन है ये जलील हो रहे हैं। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते, आज कुछ है, कल और होंगे, परसों और होंगे, इंशाअल्लाह ना हम बाहर निकलने देंगे इनको, ना इनको अंदर जाने देंगे। ये हमारी अपील है कि मेहरबानी करें, हमारे से बाहर आके हमें यकीन दहानी दिलाएं। देखिए, मुजाहिरीन का यही कहना है, ये धरने का जो सिलसिला जारी है ये इसी तरीके से जारी रहेगा। मुल्तान जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप मुल्तान से इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां मुझसे खवातीन एहसास किफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम से महरूम हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत वो तमाम लोग जो कि बेरोजगार हैं और ज़रूरतमंद हैं उनको 12,000 रुपये फ्राहम किया जा रहा है ताकि उनके घर में राशन आ सके। लेकिन ये तमाम वो लोग हैं जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इनको रजिस्टर्ड किया गया था और उसके बाद उनको पैसे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बहावलपुर में हम भट्टा नंबर 2 में मौजूद हैं और यहाँ पर बेशतर घराने ऐसे हैं जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको हर कुछ अरसे बाद पैसे मिलते थे, लेकिन अब वो पैसे मिलना इनको बंद हो गए हैं। और खासतौर पर इनका कहना है कि हम एहसास कफालत सेंटर के हवाले से गए थे और उनको जाके अपना कार्ड वगैरह चेक कराया है, लेकिन इनके किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं मिल सके। इस हवाले से इनका क्या कहना, बात करते हैं। अच्छा भाई बताइएगा, क्या मामला है आपका? पहले पैसे मिलते थे, अब क्यों नहीं मिल रहे आपको? सर, हमें जो है ना रोज झांसा दिया जाता है कि आपके घर पैसे पहुंच जाएंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, लेकिन जो है ना हमारी अखीर हो गई है, हमें रोजगार भी नहीं मिलता, बच्चे भूखे, हम इन बच्चों को फरोख्त कर दें, कहाँ जाएं हम? काम भी नहीं मिलता और कहीं से 1 रुपए का राशन भी नहीं मिला है, किसी किस्म की इमदाद भी नहीं मिलती, हम कहाँ जाएं? लेकिन जो हकदार लोग हैं उनको मिलता नहीं है, जो नाहक हैं, जो ताल्लुक वाले हैं, उनके पास पैसे भी जा रहे हैं, राशन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। जी सब कुछ जा रहा है। खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई ये बताइएगा, पहले आपको कितने पैसे मिलते थे और अब क्या कहते हैं? सर मुझे शुरू से 1500 मिलता था, फिर 3500, फिर 4000, फिर 5000, फिर 8000, ये 9000 आने लगा तो मेरी किस्तें बंद कर दी। किस्तें बंद कर दी। अब आप गई हैं वहाँ पे एहसास सेंटर में, क्या कहते हैं वो कहते हैं आपके बंद हो गए, पैसे है ही नहीं। पैसे है ही नहीं। कोई मैसेज वगैरह आया था? नहीं, कुछ भी नहीं आया।
जी, इनका ये कहना है कि इनको किसी भी किस्म का मैसेज भी अभी तक नहीं आया। पहले ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये पहले पैसे लेते। शुक्रिया तैयब साहब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे ज़राअत के हवाले से। आपको बताएं कि डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलपुर डिवीजन जमशेद सिंधु ने कहा है कि रवां साल बहावलपुर डिवीजन में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद है। किसानों से गुजारिश है कि कपास की फसल बर वक्त काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे अथर लाशारी। जी बिल्कुल ऐसी है कि बहावलपुर डिवीजन में जो गंदम की बर्दाश्त है उसका अमल जारी है और कितनी इस दफ़ा पैदावार जो है वो मुतवक्के है। और दूसरा, कपास सबसे अहम फसल है न सिर्फ काश्तकार के लिए, हासिल करने के लिए काश्तकारों को क्या तरीका जो है वो करना होगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर डिवीजन जमशेद सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, कितनी पैदावार इस दफ़ा गंदम की एक्सपेक्टेड है और कपास के हवाले से क्या एडवाइजरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाह साहब। इस साल हमारे पास बहावलपुर डिवीजन में जो गंदम है वो तकरीबन 24,50,000 एकड़ के करीब है। और अगरचे मौसम में बहुत सारी तब्दीली आती रही, बारिशें टाइम पे भी होती रही और बे टाइम भी बारिशें होती रही, लेकिन लकीली बहावलपुर में बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा सा हमारा जालाबारी की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल रिकॉर्ड पैदावार होगी इंशाअल्लाह ताला। हम पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर पोजीशन में पैदावार के लिहाज से। और कपास के हवाले से क्या एडवाइजरी कर रहे हैं? जी, कपास के हवाले से ये है कि मैं ज़िम्मेदारों को दरख्वास्त करूंगा कि हम लेट होते जा रहे हैं कपास की काश में, क्योंकि मौसम की वजह से गंदम की जो गुहाई का प्रोसेस है वो ज़रा लेट हो रहा है। तो मेरी ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि जैसे जैसे जितने एकड़ भी खाली होते जा रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर काश्त करना शुरू करें, क्योंकि अप्रैल की आखिरी हफ्तों की जो काश्त है वो सबसे बेस्ट काश्त पैदावार के लिहाज से वो सबसे अच्छी है। तो हम कोशिश करें कि हम इसे 15-20 मई तक इसको कंप्लीट कर लें। 15 से 20 मई तक जो है कोशिश करें कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगेती जो काश्त है वो आपकी पैदावार। शुक्रिया अथर लाशारी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, दरिया चनाब के सैलाब से मुतासरा किसानों के नुकसानात के इजाले के लिए सर्वे मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर का मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून के हमरा मौजा शीनी मियानी जलालपुर पीरवाला का दौरा। इसी जलालपुर पीरवाला गुलाम सरवर और रेवेन्यू स्टाफ भी हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर का कहना था कि सैलाबी रेले से नडोल, बंडा मुगल समेत 6 से ज्यादा मवाजात में फसलें मुतासर हुई हैं। मुतासरा मवाजात का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम मुतासरा काश्तकारों को उनका हक दिलाया जाएगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फसलों के नुकसानात का इजाला करेगी। जिला मुल्तान की तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम वसूल करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही रजा मलिक। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान के गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम वसूल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के जो मराकज हैं गंदम खरीदारी के, उन पर गंदम वसूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि तहसील सदर और सिटी में जो सेंटर्स बनाए गए थे उन पर गंदम वसूल करने का जो सिलसिला है वो कल से जारी होगा, जबकि बारदाना जारी करने का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा खुराक अब तक जिला मुल्तान में 2,06,000 बोरी गंदम जो है वो खरीद चुका है, जबकि 6,90,000 बोरी के करीब जो बारदाना है वो किसानों को जारी किया जा चुका है। और जिला मुल्तान के लिए जो गंदम खरीदारी का हदफ है वो 21 लाख बोरियां हैं, जो अभी किसानों को जो बारदाने का सिलसिला जारी करने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, बारदाना आसानी से मिल गया, क्या इसकी आपने कितनी पेमेंट की और कब तक जो है बता रहे हैं कि आप गंदम लेके आए यहाँ? सर, हमें 34,000 का हमने कार्ड डिपॉजिट बनवाया है और बहुत अच्छे आसान तरीके से हमें बारदाना मिला है। सफाई का और माहौल बहुत अच्छा है, अमला हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहा है। 1000 पीपी हमने लिया है। इंशाल्लाह मौसम खराब होने की वजह से अनलोडिंग नहीं हो रही, कल इंशाल्लाह इनकी अनलोडिंग और कल हम इंशाल्लाह भर के इधर गंदम लेके आएंगे सर। अच्छा, तो गंदम आपने स्टोर की हुई है? गंदम जिम्मेदार हैं, जोक लश्कर का मैं जिम्मेदार हूँ सर। हमारी कटाई हो रही है, हमने कल इसको भरना है और इधर गवर्नमेंट का सेंटर में लेके आना है सर। जी बिल्कुल, जो यहाँ जोक लश्करपुर से मौजा की जो है और कल से। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, नुमाइंदा खुसूसी, आप हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का कहना था इस वक्त तक कुल हदफ की 12% गंदम खरीद चुके हैं, जबकि किसानों पर बारदाने की तकसीम पर कोई पाबंदी नहीं है। अपडेट करेंगे तैयब साहब।
जी बिल्कुल, गंदम की फसल कट चुकी है और इस वक्त बारदाना भी मैक्सिमम किसानों को जारी हो चुका है और खरीदारी का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं भावलपुर डिवीजन की, तो भावलपुर डिवीजन में जोरों शोर से गंदम खरीदारी जारी है। तो कमिश्नर साहब से हम बात करते हैं। सर बताइएगा, कुल कितना टारगेट हमने भावलपुर डिवीजन में मुख्तस किया है और कितना अब तक हम हासिल कर चुके हैं और उसके लिए तरीकाकार हमने क्या अपनाया, वो बताइए। देखिए 8.5 लाख मीट्रिक टन हमारा टारगेट है। उसमें से हमारा 52% अभी हमारा बारदाना जो है ना इश्यू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 48% बारदाना अभी हमारे पास है जो लोगों के पास जाना है और उसमें से वीट भर के आनी। जो वीट अभी तक हमारे गोदामों में पहुंच चुकी है वो हमारे टोटल टारगेट का 14% है। भावलपुर इस वक्त अल्लाह के फजल करम से पूरे पंजाब में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पर फसल ज़रा जल्दी आती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को ये बताने के लिए कि भावलपुर की जो चुलिस्तान की फसल, जो कि अगेती एक फसल होती है, जल्दी आती है, उसका झाड़ पैदावार भी तकरीबन 50 के करीब होता है। तो उसने जिस वक्त ये आटा क्राइसिस था, तो उस वक्त चुलिस्तान की जो गंदम थी, उसने अपर पंजाब की मिलों को और जो सेंट्रल पंजाब की मिल्स थी उनको गंदम दे के तो जो प्रेशर था फूड डिपार्टमेंट के ऊपर, उस प्रेशर को कम रखा। अभी भी जिस तरह से हमारी जो क्वालिटी है वीट की भावलपुर डिवीजन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। और अभी भी हम भावलपुर से पहले भावलनगर और भावलपुर, ये दो जगह से काफ़ी वीट हमारी गई भी है अपर पंजाब में, और हमने फैसिलिटेट भी किया है गुजरांवाला की मिलों को, पिंडी की मिल्स को हमने बहुत फैसिलिटेट किया। आज भी सेक्रेटरी साहब फूड तशरीफ लाए थे, तो हमने बैठ के तो आपस में इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया है कि ताकि अपर पंजाब की मिलों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा भी जो टारगेट जो वीट प्रोक्योरमेंट का है वो हम उसको अचीव करें। अभी जो हमने हिदायत दी है वो ये है कि इसकी जो ट्रेडिंग है इस तरह की वो इलीगल है, और एक ही तरीका है कि वो आप अपनी वीट जो है, जो क्योंकि बड़ा रीज़नेबल है, 1400 रुपये का रेट बहुत अच्छा है, तो वो हमारे पास लेकर आएँ। इस बार हुकूमत का जो टारगेट है वो है फूड सिक्योरिटी। आपको पता है कि ये जो गंदम है ये हमारी स्टेपल डाइट है हमारी ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन की। तो इसलिए जो इस तरह का जो छोटा सा हमें जो थोड़ा क्रंच टाइम देखना पड़ा, तो हुकूमत 4.5 मिलियन मीट्रिक टन्स खरीद रही है और उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। बारदाने के हवाले से बताइएगा कि बारदाने की तकसीम कैसे की जा रही है, कि 1 एकड़ के ऊपर 20 बोरियां दी जा रही हैं या क्या? ये कोई इस तरह का, देखिए जो वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इट्स वेरी लिबरल दिस टाइम अराउंड। जो पहले होता था कि हुकूमत चाह नहीं रही होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पहले ही बहुत सारे स्टॉक्स। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। जुज़वी लॉकडाउन की वजह से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मार्केटिंग अहदाफ भी मुतासिर हुए हैं। डायरेक्टर जनरल PHA कमरुज़्ज़मान कैसरानी का कहना है कि जुज़वी लॉकडाउन की वजह से रिकवरी में 70% कमी आई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही अली रियाज। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया बुरी तरह से मुतासिर हुई है, तो इसी के पेश नज़र पाकिस्तान में और बिलखसूस मुल्तान शहर में भी जुज़वी लॉकडाउन जारी है। बाजार जो हैं आलमोस्ट मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसी सिलसिले में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की मार्केटिंग ब्रांच जो है उनकी कारकर्दगी किस हद तक रही है इस माह, क्योंकि बाजार बंद होने की वजह से जो बिल बोर्ड की रिकवरी है वो देखने में ही आ रहा है काफ़ी कम रही है। क्या PHA ने इस माह के जो अहदाफ हैं जो हासिल नहीं कर पाए, इस गैप को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई और इन तरह से इन हालात के बावजूद किस तरह से PHA की जो सेल्फ इनकम है और जो PHA की आमदनी है उसमें इजाफा किया जाएगा, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PHA कमरुज़्ज़मान कैसरानी साहब। उनसे पूछते हैं। रिकवरी भी कोरोना की वजह से जी मुतासर हुई है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी सारी रिकवरी एडवर्टीजमेंट की मद में होती है और एडवर्टीजमेंट जो है वो ब्रांड्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हमें देते हैं। अब ब्रांड्स चूंकि सारे बंद हैं तो रिकवरी ज़रूर हमारी मुतासर हुई है, लेकिन उसके लिए फिर हमने ये किया है कि इस दौरान हमने अपनी बिलिंग कंप्लीट की है। बिलिंग कंप्लीट करके हमने उनको सर्व करा दिए हैं सारे बिल। अब जो ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हमारी इंशाल्लाह रिकवरी बेहतर हो जाएगी और हमारे साथ बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट्स हैं कि वो जो ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो हमें रिकवरी देंगे और हमारी रिकवरी एकदम इंशाल्लाह लॉकडाउन के फ़ौरन बाद उसमें बूस्ट आएगा। और हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करेंगे। सर अभी कितनी रिकवरी थी इस महीने जो नहीं हो पाई है? अभी हमारा ये है कि आखिरी 3-4 महीने में हमारी रिकवरी मैक्सिमम होती है और कोरोना की वजह से वो अब सारी मार्केटें बंद हो गई हैं। स्टाफ हमारा अब कहीं पे जा नहीं पा रहा कि किसके पास जाए। अब वो जो सारे के सारे ब्रांड्स और सारे के सारे एडवर्टीजमेंट के इदारे भी बंद हैं, इसलिए कोई 1 करोड़ तक हमारा होता है। पिछला जो था कोई 1 करोड़ उससे लेकर 1.5 करोड़ तक हमारी रिकवरी हुई थी पिछले महीने।
اب ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 2-3 کروڑ اس مہینے بھی ہو جائے گی، لیکن چونکہ بازار بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے ریکوری ظاہر ہے متاثر ہے، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اس کمی کو پورا کریں گے لاک ڈاؤن کے فوراً بعد۔ لاک ڈاؤن کے فوراً بعد اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ جہاں پوری دنیا میں مختلف ادارے متاثر ہو رہے ہیں، وہیں پی ایچ اے کی جو بہت شکریہ علی ریاض، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منتخب ہونے والے گریڈ 18 کے 9 نئے افسران کو لوکل گورنمنٹ سروس میں تعینات کر دیا۔ میرٹ پر بھرتی ہونے والے افسران محکمہ بلدیات پنجاب کی مقامی حکومتوں میں بطور میٹروپولیٹن اور میونسپل آفیسر خدمات دیں گے۔ محمد شفیق میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن ضلع بہاولپور تعینات۔ محمد نصر اللہ میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن ضلع ملتان تعینات کر دیے گئے۔ سیکریٹری بلدیات پنجاب کا نئے افسران کے لیے نئے خواہشات کا پیغام۔ ڈپٹی کمشنرز کو نئے افسران کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے مناسب توجہ دینے کی ہدایت کر دی۔ انجمن تاجران کے وفد کی ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پنجاب انجمن تاجران شیخ عامر سلیم کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین سے ملاقات ہوئی۔ مظفر گڑھ کے تاجروں نے ایک بار پھر ڈپٹی کمشنر سے دکانیں کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے عامر ٹوگر۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو مظفر گڑھ کی تاجر برادری ہے، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب انجمن تاجران شیخ عامر سلیم کی قیادت میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کے ساتھ ملاقات کی اور تاجر برادری کی جانب سے ایک بار پھر مظفر گڑھ میں لاک ڈاؤن کھولنے کا مطالبہ جو ہے وہ دہرا دیا گیا ہے۔ تاجروں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مظفر گڑھ میں جو جوتے اور کپڑے کی دکانیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے تاجر جو متاثر ہو رہے ہیں ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ایک محدود وقت کے لیے اجازت جو ہے وہ مانگی گئی ہے ڈپٹی کمشنر سے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے فی الحال تو اجازت نہیں دی گئی، البتہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مظفر گڑھ میں جو پلمبر اور کریانہ اور دودھ دہی کی دکانیں جو کھلی ہیں اور ان کو جو 5 بجے تک شام کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کو رات 9 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہے۔ جو دیگر دکانیں بند ہیں ان پر جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اسی طریقے سے مظفر گڑھ میں بھی مکمل طور پر ضلع انتظامیہ جو ہے عمل درآمد کرائے گی۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب جو ہیں انجمن تاجران کے شیخ عامر سلیم، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چھوٹے طبقے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں، جو کاروباری جی بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ڈی جی خان پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی غازی میڈیکل کالج ڈی جی خان آمد۔ غازی میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر آصف قریشی، ایم ایس شاہد حسین مکسی نے استقبال کیا۔ ڈی جی خان میں کورونا سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ آصف طفیل بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ڈاکٹر سے میٹنگ کے بعد میڈیا ٹاک کریں گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ڈی جی خان پہنچ چکی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی غازی میڈیکل کالج ڈی جی خان آمد۔ غازی میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر آصف قریشی، ایم اے شاہد حسین مکسی نے استقبال کیا ہے۔ ملتان کچہری مین گیٹ پر وکلاء نے اپنی مددات کے تحت کورونا پروٹیکشن واک تھرو گیٹ نصب کروا دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے مہر عمران۔ جی بالکل، ضلع کچہری کے جو مین گیٹ ہے وہاں پہ اینٹی کرونا پروٹیکشن جو گیٹ ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے۔ اس اینٹی کرونا پروٹیکشن گیٹ سے کیا فائدہ ہوگا سائلین کو، وکلاء کو؟ یہاں پہ بار عہدیداران بھی موجود ہیں، صدر صاحب سے ہم جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا وکلاء کو اور کس طرح، کیا کہیں گے؟ جس طرح کے پوری دنیا کرونا کی لپٹ میں ہے تو ہم وکلاء نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ڈپٹی کمشنر مین گیٹ پہ یہ کرونا واک تھرو گیٹ نصب کروایا ہے، جو کہ سائلین کے لیے اور وکلاء کے لیے اور جو بھی لیٹیگنٹ یہاں پر آتے ہیں تاکہ وہ اس گیٹ سے گزریں اور محفوظ رہیں۔ ہم نے کچہری میں یہ ڈپٹی کمشنر گیٹ جو ہمارا کچہری کا مین گیٹ ہے، اس پہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت دوستوں سے ہیلپ لے کے یہ واک تھرو گیٹ لگوایا ہے، جس سے آنے والے سائلین اور وکلاء جو کرونا وائرس کی جو جراثیم ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ جراثیم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سینسر واک تھرو گیٹ ہے، اگر ہم آپ کو دکھائیں یہاں پہ تو جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سینسر کے ذریعے آپ کے اوپر جو ہے یہ سپرے ہوتا ہے اینٹی کرونا، اور اس میں بہت بڑی کاوش ہے، وکلاء اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک گیٹ اور بھی ضلع کچہری کا ہے۔ بہت شکریہ مہر عمران، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کرونا وائرس کی وبا کے بعد ہر طرف سینیٹائزرز واک تھرو گیٹس لگائے جا رہے ہیں، جس میں کلورین اور پانی کا سپرے آنے والے افراد پر ڈالا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کلورین پانی کے سپرے کو صحت کے لیے مضر قرار دے دیا، جس کے بعد جنوبی پنجاب کی جراثیم کو سپرے بنانے والی کمپنی ویز نے فارمولا بنا لیا ہے۔ یہ فارمولا کیا ہے بتائیں گے محسن الملک۔
आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो जगह हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उसके सामने या मसाजिद हैं, उसके बाहर डिसइंफेक्शन जो है वो गेट्स लगाने का कहा गया है। गवर्नमेंट इसके ऊपर खुद भी अमल दरामद कर रही है और करवा रही है, लेकिन उसके अंदर कौन सा लिक्विड डाला जा रहा है ये एक बड़ा अहम मुद्दा है और इसके ऊपर रिसर्च भी जारी है। लेकिन कुछ लोग डिटोल या फिर क्लोरीन वाला पानी उसमें मिक्स कर रहे हैं, लेकिन WHO के मुताबिक ये तमाम थ्योरी जो है वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस हवाले से हम पूछने आए हैं एहसन रशीद साहब के पास, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बड़ी फर्म को चलाते हैं। क्या सोल्यूशन है? ये तो बहुत हटा देने वाली, इस वक्त उलझा देने वाली रिपोर्ट है, तो फिर क्या इस्तेमाल करें? क्लोरीन पानी, क्लोरीन और लाइसॉल जो डिटॉल का सिरप है, इसके मुताबिक WHO ने वार्निंग्स दी हैं कि ये तो डिसइंफेक्शन गेट्स का हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, इससे डिसइंफेक्ट नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर से लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी और कोविड चूंकि ब्रीदिंग को हिट करता है तो ऐसा ना हो कि ये उल्टा लेने के देने पड़े। हेल्थ के लिए ये मौजर नहीं। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? कोई है? हमने जो है ना इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये हमारे अमेरिका में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप की प्रोडक्ट, फिर हमने पाकिस्तान में इसको टेस्ट एंड ट्रायल किए, लैब से टेस्ट कराया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है। इसमें देखें, जहाँ तक बॉडी और एयर को डिसइंफेक्ट करने का ताल्लुक है, इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है कि H2O2 जो है ना वो बेस्ट है बॉडी और एयर को करने के लिए। लेकिन H2O2 लोगों को मैं बता दूं और आपको शायद पता ना हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बाल को डाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो अगर इसकी मकदार सही ना हो तो ये भी आप ऐसा ना हो कि गेट से निकले और बाल काले या तो ब्राउन हो जाए सारा। तो ये चीजें, तो ये जो है इसकी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन आपने कहा, फॉर्मुलेशन इसकी है। डिसइंफेक्ट कैसे किया जाएगा ये आपको दिखाते हैं। ये क्या मशीन बनाई है आपने? ये वैसे मार्केट में जी ये कंटेनर अवेलेबल है। अच्छा, ये पता नहीं 200-300 रुपए का मिलते हैं। ठीक है। और ये 2 लीटर इसमें कैसे लिक्विड भी आया था। इसको बस थोड़ा 2-3 बार पंप करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये तो मैं ठहर गया, करें जरा करें इसको। ये आंखों में जा सकता है? ऐसे आंखें बचानी है, पीछे हो जरा। ये बैक पे भी हो गया, ये सारा बस इस तरह नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये डिसइंफेक्शन में। हाँ, अब आप डिसइंफेक्ट। और ये WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक है। अब आप जब तक आप किसी को टच नहीं करते, हाँ, तो अब आप जो है ना 3 घंटे तक आपके ऊपर कोई वायरस सब क्लियर होगा। तो ये कितने लोगों को या कितने दिन चल सकता है? देखिए, अगर एक फैमिली इसको भर ले, मेरा ख्याल है कि 10 से 15 दिन वो उसे सारे फैमिली के लोग, और घर भी इसके साथ। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जो है ये मैं बताऊँ कि इससे बॉडी के लिए, एयर के लिए भी है। अच्छा, इसको एयर में करें, इससे एयर के भी जितने जरासीम है वो सारे के सारे वो भी मर जाएंगे। डिसइंफेक्शन मशीन असल में ये कंटेनर बन गया, नया फॉर्मूला है, इसको मार्केट में भी आप ले सकते हैं। किस नाम से? फ्लोराइड, और इसके नाम से आप ले सकते हैं। मुल्तान में भी है अवेलेबल, तो लें ये कंटेनर और घर में रखें। और बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया।